वो गुरु जी की परमिशन से, उनकी हुक्म से, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप ब्लेस करिए मेरी वाणी को। आपके गुणगान करने का सामर्थ्य तो मेरे ख्याल से इस धरती में किसी का नहीं है। भगवान को किस तरह से, उनकी वाक्य की हम कैसे उसको व्याख्या कर सकते हैं। वो गुरु जी जब प्रेरणा देते हैं, गुरु जी जब ब्लेस करते हैं, उनकी कृपा होती है। एक शपथ है, क्योंकि अभी देखिए ये गुरु पूर्णिमा भी अभी थी, और so much gratitude for गुरु जी, for each one of us, from each one of us। गुरु जी के चरणों में सारे भाव समर्पित करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए मैं ये कोशिश करूँगी, जितना मैं गुरु जी चाहेंगे मैं उतना शेयर करूँगी। और ये महावाक्य जो है, ये देखिए गुरु जी जैसे कहते थे कि मैं तो यहाँ खाली तुम लोगों को माफ करने के लिए, तुम्हारे पापों को से मुक्ति कराने के लिए, या तुम्हारे ये जितने जितने हम सब जैसे भी हैं वैसे गुरु जी हमें एक्सेप्ट करते थे विकारों के साथ। तो इसीलिए वो इस धरती पर आए थे। शिवपुराण में हम सब पढ़ ही रहे हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं कि वहां साक्षात महादेव ने लिखा हुआ है और कहते हैं कि मैं सदगुरु के रूप में इस धरती पर आऊंगा और अपने कुछ, he didn't want to change the world, because आप देख रहे हैं वर्ल्ड को चेंज करना ये भगवान का काम नहीं है, ये तो हमारा काम है। उन्होंने तो इतना ब्यूटीफुल सृष्टि हमें प्रदान करी थी, गिफ्ट दिया था। शुरू में कुछ भी नहीं था, पर हम सब ने जो ये कर्म करे हैं उसी का ये सब भोग है। तो गुरुजी भी कहते हैं जो कर्मों का भोग तो भोग नहीं होता है, उसमें ईश्वर इंटरफेयर नहीं करते हैं और उनको ना कभी दोष देना चाहिए। भगवान ने क्या कर दिया, भगवान तो हमेशा ही अच्छा करते हैं। तो देखिए इतना इतना हम जब गुरु जी के पास जाते हैं अपने विकारों को लेके, अपने जजमेंटल व्यूज को लेके, अपने ईर्ष्या, जेलसी, ईगो, जो भी आप कह लीजिए, अटैचमेंट्स, जो जो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए वो एक विघ्न होते हैं, एक बाधा होती है, एक हिंड्रेंस होती है। तो गुरु जी अपने शरण में भक्तों को बुला करके, जैसे शिव पुराण में लिखा है कि वो कुछ अपने भक्तों की माफ करने के लिए और उनको इस दुख के सागर से पार करने के लिए, क्योंकि बगैर सदगुरु की गति नहीं होती है। चाहे वो सिखिज्म में आप देख लीजिए, चाहे हिंदू में, चाहे बुद्धिज्म में, चाहे जैनिज्म में, ये सारे जितने रिलीजन हमारे भारतवर्ष के हैं, सब में गुरु परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है। और भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां पर ये परंपरा है और कहीं भी नहीं है। So we are all so blessed to be born in India or come from India. We should be proud of it no matter where you go. So गुरुजी के दरबार में जो मैंने देखा, जो वाक्य इस महावाक्य गुरुजी का है, उसका यही मेरी जो छोटी बुद्धि है, गुरुजी क्षमा करे जो भी मैं बोल सकती हूँ, उसमें बस यही है कि वो खाली गुरुजी जैसे महाशिव पुराण में लिखा है, वो इस धरती पर आए कुछ चंद वर्षों के लिए, जैसे हम सब जानते हैं बहुत कम उम्र में गुरुजी चले गए, क्योंकि whatever he came to accomplish during that time frame, and then he had to go, वो साकार रूप में आए और अब वो निराकार हो गए। तो जब साकार रूप में आए वो, तो उन्होंने अपने भक्तों को चाहे जो जैसा हो
लॉट ऑफ टाइम्स आपने शब्द सुने होंगे सत्संग में कि जितने भी शिव भक्त रहे हैं उनको हम गुरुजी ने अपने दरबार बुला बुला करके ब्लेस किया है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं बचपन से उनकी आराधना करती थी और मन ही मन मेरे मन में बस एक ही चाह थी, वो थी महादेव के दर्शन करना। That is all I wanted, and I was very young. I didn't understand the ways of the world. वो भोलेपन में मैं अपनी माँ से पूछती थी, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मुझे कब उनके दर्शन होंगे? और कहती थी अभी और पूजा करो। सो देखिए ऐसे कितनी संगत हैं जो शिव जी के आराधना करते थे और फिर गुरुजी ने अपने दरबार में उन्होंने बुलाया, क्योंकि हम अपने से नहीं जा सकते। और बुलाया क्यों? हमारे पापों को माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी एक सोच बदलने के लिए, हमारा जो अस्तित्व है उसको दूसरी दिशा दिखाने के लिए, जो गलत दिशा में इतने वर्षों से हम लोग इधर उधर अटैचमेंट्स में इतनी लेयर जमी हुई थी अपनी सोल के ऊपर, उसको एक एक करके हटाने के लिए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने खुद महसूस किया है गुरुजी के सानिध्य में कि गुरुजी के पास आकर के हम शुद्ध हो जाते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और गुरुजी इसीलिए आए थे। तभी वो कहते थे मेरे से मांगो नहीं कुछ, क्योंकि वो तो कुछ और देने आए थे। तो बिल्कुल गुरुजी का जो महावाक्य है ये, इसका यही है कि गुरुजी, और इतने लोगों को मैंने वहाँ देखा अपनी जजमेंटल आईज से कि दिस इज नॉट, ही इज नॉट डिजर्विंग, शी इज नॉट डिजर्विंग, ऐसे हम लोग कई बार करते थे। ये करप्ट है, ये पॉलिटिशियन, ये वो, all that was going on in the mind at those early stages that we were still trying to figure it out what's going on here. और लगता था ये कैसे, मैंने एक बार शेयर भी किया है कि मैं जब एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी के पास बहुत हैंडसम एक कपल बैठे थे, बहुत सुंदर कपल, वेरी ब्यूटीफुल कपल। एंड गुरुजी ने मेरे से कहा तू इन्हें जानती है? एंड आई डिडंट नो एनीबॉडी बिकॉज आई डिडंट लिव देयर। आई यूज्ड टू जस्ट, मैं 1977 से इंडिया से निकली हूँ when we got married. Actually tomorrow is our anniversary, 45 years of togetherness with Guruji's Kripa. And I didn't know many people. I didn't even know any big shots, nothing. We just went for Guruji. सिंगापुर से आती थी तो गुरुजी ने कहा अपना सत्संग सुना। एंड गुरुजी वाज सिटिंग राइट देयर। आई मीन उनके चरणों में बैठ करके आपको अपने गुरु जी की महिमा, हाउ कैन यू से एनीथिंग? पर गुरुजी का हुक्म था। एंड गुरुजी तो आप कहीं भी सत्संग करिए, गुरुजी सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। तभी उनसे हुक्म लेके और उनसे आज्ञा लेके और उनसे क्षमा मांग के कि कुछ गलत ना बोल दें। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन द सत्संग हैपन्स। सो उन्होंने, मैं थोड़ा नर्वस होने लगी, सोचने लगी क्या बोलूं गुरुजी आपके सामने। गुरुजी कहते तो सुना ना अपना सत्संग। सो आई स्टार्टेड शेयरिंग। And later I was told that there was a big, some murder case against this man. And instead of saying anything, I started reflecting on that. I started introspecting. What did I learn from this? I'm not judging anybody, but what did I learn? I learned that day a very big lesson that changed my attitude towards life, towards people. If my guru accepts anybody, whoever has erred in life, who are we to judge? और गुरुजी का ये जो महावाक्य बहुत इस सत्संग में अप्लाई करता है। एंड
अगर ऐसे लोगों को गुरु की शरण नहीं मिलेंगी तो कहाँ जाएंगे? गुरु जी खुद कहते थे कि अगर मेरे पास मेरे चरणों में नहीं आएंगे तो क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? सो गुरु जी केम टू जस्ट फॉरगिव अस, और फिर वो चुन चुन के लोगों को अपने पास अलाउ करते थे आने के लिए. So whoever was there, or whoever is there now, all of you, all of us, because गुरु जी जैसे मैंने कहा वो साकार रूप में थे उस समय, अब वो निराकार रूप में है. पर शिव तो कहीं नहीं जाते हैं ना. शिव तत्व तो हमेशा रहती है इस पृथ्वी पर. उनके वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनकी डिवाइन सुगंध चारों ओर फैली हुई है, बल्कि और भी ज्यादा अब हो गई है, क्योंकि वो अब अपने बॉडी में नहीं है. He was bound in his body because he used to take everybody's illness or problems in his body. Because when you come in body, देखिए कोई भी भगवान जब आए हैं अवतार लेकर के, चाहे कृष्ण जी हों, बेचारे कितनी बार उनको, वो बेचारे भागते रहे हैं, क्योंकि उनको सब मारने के लिए ही एक से एक, उनके मामा ने ही उनको मारने की कोशिश की उनके जन्म होते ही, और उसके बाद हमेशा वो कहीं स्थिर होकर ऐसा नहीं रह पाए थे. माँ बाप से भी छोड़ना पड़ा था. चाहे रामचंद्र जी को देख लीजिए. When you come in body, you have to go through the natural phenomena of this universe. गुरु जी का भी यही था. He was Mahadev. He came on this earth for us to forgive us for all our sins. हमारा उद्धार करके जितना टाइम उन्होंने अपने आप चूज किया था, और फिर वो वापस निराकार रूप में चले गए. चाहे आप उनको आजकल सावन की महीना कल से शुरू हुआ है, द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ फॉर एनी डिवोटी हुज लॉर्ड इज महादेव, महाशिव. हमारे गुरु जी तो महादेव के रूप में ही सदगुरु होके आए थे. मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव पुराण में पढ़ते हैं कि शिवलिंग से ही प्रकट हो जाते थे महादेव. कोई तप करता था, किसी को शिवलिंग से ही प्रकट होकर के वो आकर के वरदान दे देते थे और प्रसन्न हो जाते थे. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी हम महादेव को याद करते हैं, वो गुरु जी वैसे ही प्रकट हो जाते हैं. सो ये बहुत बहुत ही सुंदर ये वाक्य गुरु जी का, जिसको मैंने कोशिश करी है. आई होप आई हैव डन जस्टिस गुरु जी. थैंक यू सो मच. आंटी यू हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली. और बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु जी जिस वजह से अवतार लेके आए थे, जो उनका एम ऑफ कमिंग वाज टू पुट ऑल ऑफ अस बैक ऑन द राइट ट्रैक. हम सब कितने भी जो कुछ परमात्मा भी विश्वास तो था, पर फिर भी हम उस जो सही राह से थोड़ा थोड़ा भटक गए थे. और इसीलिए जैसे आपने कहा शिव पुराण में भी लिखा है, तो परमात्मा फिर गुरु रूप का अवतार लेके धरती पर आते हैं. और हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हमें गुरु जी मिल गए. और आपने कहा कि सभी शिव भक्तों को जो शिव की आराधना करते थे, उन्होंने एक एक को बुला के दर्शन दिए. आंटी जैसे आप यू आर द फॉर्चुनेट वंस. मैं भी अपने को और अपने पूरे परिवार को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमारे परिवार में भी शुरू से ही शिव जी के प्रति बहुत ही प्यार रहा है. तो गुरुजी ने अपने पास बुला के दर्शन दिए, कल्याण किया. और जो नहीं आ सके मेंबर्स, गुरुजी खुद घर आ गए. और स्पेशली माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, वो तो बाद में जरूर गए बड़े मंदिर एंड इवन एम्पायर स्टेट, बट गुरुजी खुद आ गए अपने आप
वी डिड नॉट इनवाइट हिम, ही जस्ट केम। तो बिल्कुल सही है कि जो गुरुजी से, शिव जी से कनेक्टेड रहे हैं, पता नहीं कब से, वो हमें नहीं पता, हम पिछले जन्म का तो बिल्कुल नहीं पता, बट आई एम टोटली कन्विंस्ड कि शिव भक्त रहे होंगे, तभी गुरुजी ने इस जन्म में अपने पास बुलाया और इतनी ब्लेसिंग्स दी, पता नहीं क्या क्या माफ किया, और सचमुच माफ करने आए थे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल यू गेव आंटी, विच इज आपकी आंखों देखी है, दैट somebody, जो हम लोग हमारी जो ह्यूमन इंसानी सोच है, जिसे हम सोचते हैं, जो हमें नजर आता है कि इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, पर दिल में सिर्फ गुरु महाराज ही झांक के देख सकते हैं। सो लाइक यू सेड, यू लर्नड एंड वी ऑल हैव लर्नड, और अभी भी सीख रहे हैं कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये भी गुरु महाराज की बहुत कृपा है हम पे कि हमारी सोच बदल रही है, किसी को जज नहीं करना। और अगर कर्म इस जन्म में हमें जो नजर आता है ठीक नहीं है, वो भी तो गुरु जी जैसे कहते थे, इनका भी तो कल्याण मैंने करना है, इनको भी तो माफ करना है और दिखाना है कि मैं क्या हूं, ताकि वो मेरी राह पे चल पड़े और अपने कर्म सुधार सकें। एंड द अदर थिंग इज, वी डोंट नो उनकी क्या शिव से भक्ति रही है, उनके क्या दूसरे अच्छे कर्म रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट एट ऑल। So it is such a beautiful thing you have said कि you learned not to judge others, because जब परमात्मा जज नहीं करता, और सभी को हक है परमात्मा की blessings का। So thank you auntie, very very beautifully you have explained Guruji's Mahavakya, and we all request you now auntie, please अपनी बाकी सत्संग, बाकी जर्नी शेयर करें। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। एंड जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। जैसे ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया कि उस दिन मेरी सीख क्या थी, वो मेरे ख्याल से मुझे समझाने के लिए कि मैं समझ सकूं, प्रैक्टिकली वहाँ बैठ के देख सकूं, और जिसकी जितनी क्षमता होती है, जितनी समझ होती है, गुरुजी कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, किसी को बैठ करके समझाते नहीं थे या इंसिस्ट नहीं करते थे या कुछ सिखाते नहीं थे। गुरुजी यूज्ड टू लीव इट टू अस फॉर अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। He used to just create that ambience, that atmosphere of learning that was happening all the time, वहाँ गुरुजी के चरणों में बैठ करके। बट जैसे गुरुजी कहते थे कौन किस क्लास में है वो मैं जानता हूँ, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को कहते थे ये PhD का है, और उनके पेरेंट्स को कहते थे ये भी किंडरगार्टन में है। मेरे सामने ये कहा है गुरुजी ने कितने लोगों को। And I used to think, because I think the biggest Guru Kripa is that when you go to Guruji, because you go to Guruji only, he calls you when a devotee is ready. क्यों हमें पहले नहीं बुलाया गुरुजी ने? मेरी बेटी की इतनी सफरिंग थी, और मेरे चाचा जी कितने सालों से उनको गुरुजी के डिवोटी रहे हैं, क्यों नहीं हमें पता चला? That learning is still going on. That मंथन जो होता है वो every day should go on. We should not be stagnant कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है गुरुजी के बारे में, अब तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। We should never feel that way. For me, every single day when I sit in dhyan, there are so many things that I realize that, oh, I didn't even know this. All of a sudden, everything changes. Every single day, if you are aware, if you, जैसे कि ये विकार से जब गुरुजी हमें छुटकारा दिलाते हैं, एक एक कांटे की तरह निकालते हैं, and our soul becomes really ready to accept what Guruji is showering on us, because गुरुजी तो हर एक संगत के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, अनंत कृपा। एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, अनंत कृपा बरसा रहे हैं, पर इट्स ओनली
for our souls, if we are ready to imbibe that, if we are ready to understand what is happening there, that phenomena, it was not like a party, आप तैयार होके गए और खाया और चले आए, everything. So गुरुजी हमेशा तभी कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकल होता है. So what my learning, that Guruji की कृपा से whatever he was trying to teach, only with his कृपा you can understand. Otherwise it's not possible. आप कहीं और जाइए, आप कहीं और कहीं get together में हो जाइए, your worldly mind starts working. It has nothing to do with Guruji. You start, evaluating different. Your whole thinking changes. पर जब आप गुरुजी के सानिध्य में जब आप बैठते हैं, why is it you're not yourself? It's not. We are the same people. But वो गुरु कृपा बहुत आवश्यक है. अभी भी जो नई संगत हैं, it doesn't matter कि आपने गुरुजी को देखा है कि नहीं. हमें ये एग्जाम्पल देना पड़ता है क्योंकि हम जो प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखाया है वो that I want to just bring it so you can visualize how it used to happen. पर never ever think कि ये आंटी बहुत लकी हैं या ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे होगा. It's not like that. You can create that atmosphere within yourself. गुरुजी को आप अपने मन मंदिर में बैठा करके वैसे ही आप क्रिएट कर लीजिए. आप बैठे हैं संगत में, आप उनके चरणों में बैठे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं. गुरुजी कहते थे ध्यान में बैठो. हमें कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि एम्पायर स्टेट में 2 घंटे शब्द वाणी चलती थी और उस समय क्या होता था, सारी संगत डीप मेडिटेशन में चली आती थी. और घर पर हम करें तो नहीं हो सकता. That was the power of Guru. Guru is there for each one of us, but the effort each one makes will get accordingly his blessings. जैसे एक फादर है, उनके 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को प्यार तो करते हैं, पर एक बच्चा इतना डिसिप्लिन है और इतनी किस तरह से वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो हम अपने जॉब में एफर्ट करते हैं, अपने घर को संभालने में एफर्ट करते हैं, बच्चों में एफर्ट करते हैं, दुनियादारी में एफर्ट करते हैं, रिश्ते निभाने में एफर्ट करते हैं. बस स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने से प्रभु के साथ जो सोल पर्पस है हमारे इस धरती पर आने का, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, वो समय हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम बहुत बिजी हो जाते हैं. तो जब तक ये अपने अंतर मन में हम जागृत नहीं करेंगे या हम इसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि why did we come on this earth, we are the lucky ones, क्यों नहीं हम कीट पतंगा बन गए, क्यों नहीं हम ये जानवर वो बन गए, या क्यों नहीं हम ये बन गए वो बन गए. We are given the best capacity of this human body. जो ईश्वर ने ये ह्यूमन बॉडी बनाया कोई नहीं बना सकता है. उसकी इंजीनियरिंग देखिए, हर एक बॉडी पार्ट, हाउ इट वर्क्स. समटाइम वी शुड थिंक अबाउट these things. Don't take yourself lightly. We are so blessed. जो गुरुजी ने हमें इस धरती पर भेजा है और उसके साथ ये ब्रेन भी दिया है कि we can decide. He sends us with this brain so we can use our brain to go the right way we are intended to go, not to go the otherwise, not to become a hindrance of our growth ourselves.
किसी और को दोष नहीं दे सकते इसकी वजह से, उसकी वजह से। We are all responsible for our own time, for our own discipline. So it's very, very important. I cannot re-emphasize this part कि आपको अगर गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करना है, आपको उनके लिए समय निकालना होगा। गुरुजी कभी कभी कहते थे, बड़े दुखी हो जाते थे। एक बार he was very, very sad. And he said, लोग मंगन आते हैं। And he said, बहुत कम मुट्ठी भर हैं जो मुझे मेरे दर्शन को आते हैं। And I learned a big lesson that day also. कि गुरुजी कि मानने वाले बहुत कम हैं। गुरुजी को मानते हैं, पर गुरुजी what does he want? He wanted us to realize that what he came to give, we never got that. Not many of us got that. And what he said, people took it very lightly. So अभी भी समय है, हमारा जो जीवन है, हम गुरुजी के सानिध्य में हैं, हम गुरुजी की संगत में हैं, बहुत ही आवश्यक है हमें गुरुजी के लिए टाइम निकालना, उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाना। आप देखेंगे आपका जीवन कैसे बदलता है। आप देखेंगे आपकी शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। आप देखेंगे आपके में जो आनंद, जो कहते हैं आनंद का कोई इंग्लिश वर्ड मैं यूज ही नहीं कर सकती हूँ। लोग ब्लिस कहते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट जो आनंद हम अंदर से अपनी आत्मा से अनुभव करते हैं, वो खाली गुरुजी के सानिध्य में अनुभव कर सकते हैं। और जब हम गुरुजी को सब कुछ अर्पित करके उनको सरेंडर, आई डोंट नो व्हाट सरेंडर इज रियली। आई फील सरेंडर इज व्हेन we do our responsibility. Surrender is not about just leaving everything on Guruji and just sitting down and doing nothing. Surrender is when you do 110% your work, your whatever you are supposed to do, your responsibilities, and then not get sad when things don't happen, not get demotivated. Stand up and start all over again. That is surrender, I think. It's very important. You keep doing what you're supposed to do. Not losing your way on the बहुत आवश्यक है सब कुछ गुरुजी को अर्पित करके, समर्पित करके, उनसे आशीर्वाद लेके जो भी आप काम करेंगे, आप देखेंगे आपके मन में वो इतनी खुशी भर देते हैं कि वो काम आपको काम नहीं लगता है। तो एक्सपीरियंसेस तो मेरे इतने हैं कि मुझे लगता है मैं जिंदगी भर बोलती रहूँगी। मुझे तो टाइम लगता है कि मेरे जागने सोने का एक ही मकसद है कि बस गुरुजी का जितना मैं शेयर कर सकूं, क्योंकि गुरुजी का ये हुक्म है कि आंटी जिथे जा उथे मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। एंड वन टाइम व्हेन वी वर इन दिल्ली, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है। एंड he asked me, पहले तो गुरुजी 7 दिन बैठते थे। We were very fortunate, I would say, कि 7 दिन परमात्मा के दर्शन होते थे। उनके हाथों से खड़ा प्रसाद मिलता था। कभी कभी वो अपनी चाय पी हुई ग्लास एक सिप लेते थे और I was like a student, और जो एक्साइटेड स्टूडेंट होते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में एक एक चीज जानने का मन होता था। आई यूज्ड टू वंडर गुरुजी खाते क्या हैं, गुरुजी पीते क्या हैं, ग्लास में दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आई वाज वेरी क्यूरियस, एंड क्यूरियोसिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, एंड गुरुजी न्यू दैट। And I was thinking about that, and Guruji ने वो ग्लास एक से पिया और मुझे दे दिया, and I got so scared. I didn't know what to do. मैं तो हाथ में लेके खड़ी हुई थी। I didn't know what am I supposed to do. Hold it for him, and he must be thinking. He laughed. He said, "पी ले." I didn't know how to drink it.
गुरु जी का ग्लास है, मैं कैसे पीऊंगी? एंड भरी संगत में मैं खड़ी होकर के ऊपर से यूं करके आई वाज ड्रिंकिंग इट. देन ही सेड, जा रख के किचन में. आई गिव इट टू सेवादार. एक बार वो कुछ खा रहे थे, कुछ छोटी सी कटोरी में कुछ आता था. आई वाज अगेन थिंकिंग, गुरु जी आप क्या खा रहे हैं? इट वाज ड्राइड मुनक्का. एंड ही गेव इट टू मी. सो गुरु जी प्रैक्टिकल, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल गुरु थे. जो भी आपके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ जानते हैं. सो दीज वर द स्मॉल थिंग्स दैट आई लर्नड, यू नो. बट द बिगेस्ट लर्निंग वाज दैट गुरु जी इज महादेव, महाशिव. और जब ये समझ में आ गया, उसके बाद गुरु जी को से दूर रहना बड़ा मुश्किल हो गया था. क्योंकि आई अंडरस्टूड ही इज द वन दैट आई हैव बीन प्रेइंग ऑल माय लाइफ. जब आपको ये रियलाइज होता है आप भगवान के साथ हो, तो आप क्या छोड़ के जा सकते हो उनको? आई यूज्ड टू रियली क्राई जब हमें वापस जाना होता था. पर एक चीज मैं बताऊं कि गुरु जी वॉज नॉट इनटू ड्रामेटिक्स. कोई रोए गाए, गुरु जी दूसरी तरफ देखने लगते थे. रियली वो उस तरह के गुरु नहीं थे कि आपको चुप कराएं, आपको संतावना दें, ऑल दैट. ही इज टू जस्ट प्रैक्टिकल गुरु जैसे होते, टू द पॉइंट. एंड आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट क्राइंग. एंड आई रिमेंबर सो मेनी संगत, सिंगला आंटी एंड ऑल, दे यूज्ड टू कम एंड से, आंटी आप रो क्यों रहे हो, आप फिर आओगे, फिर आओगे, यू नो. इट वाज लाइक लिविंग अ फैमिली. तो गुरु जी का एक एक चीज उनको मालूम रहता था कि हम कहाँ, जब आप गुरु जी की शरण में आते हैं, उनको एक एक खबर रहती है अपनी डिवोटी की. और अभी भी है. वन टाइम गुरु जी ने मुझे बुलाया कि तू इत्थे आती है. फिर गुरु जी 4 दिन बैठते थे, थर्सडे टू संडे. सर तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, 3 दिन कितने जाती है? सो आई सेड, गुरु जी मेरे यहाँ रिश्तेदार हैं, और जब वो बुलाते हैं तब हम उन दिनों चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए. एंड देन ही लुक्ड अप टू मी एंड ही सेड, हाँ, और जाके निंदा चुगली सुनती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड देन ही सेड, तू ना जिथे जाकर अपना सत्संग शेयर किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर. सो he told me directly what I have to do. And I had forgotten for some time, to tell you the truth. And I started asking Guruji, in my mind, Guruji, अब आप भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना है? What is my life's purpose? You have to tell me. And then one day, बहुत कम लोग थे, तो मैंने बड़े धीरे से गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप मिल गए हैं, मुझे क्या करना है? क्या हुक्म है मेरे लिए गुरुजी? And Guruji looked at me and he said, जा ऐश कर. I didn't understand. Then he said, तू जिथे जा मेरा सत्संग किया कर. That's when I awakened that this is what Guruji wants. This was the second time he gave me this hukum. When I asked him, what should I do, Guruji? अब आप भगवान मिल गए हैं. And the third time, once in my dream, I don't know, I was asking him again, and he said the same thing again. So I got 3 messages from him, twice when he was in body form, one in my dream, darshan. And then I realized that I used to hesitate. शुरू में मैं बहुत hesitate करती थी, क्योंकि I used to start crying. I could not share. And because you revisit the same time, you just recreate that same atmosphere, and then you start missing your Guru so much. And it used to take a toll on my body. It used to take few days for me to recover from that. शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मैं बहुत कम शेयर करती थी. There was no Zoom, nothing. But जब कभी कोई आता था उनके सामने जब शेयर करती थी, कहीं जाती थी, and I knew that there was something going on in my body. I don't know what it is. I realized that I go back to the same time, and I get disturbed in my mind.
और गुरुजी ने वो ड्रीम दर्शन में जो बताया उन्होंने, and I'm having a dialogue with him, and I could see that he took that away, and there was no looking back. फिर ये पैंडेमिक में, ये जूम में, ये सब शुरू में I used to hesitate, and then like Guruji is like kind of gives a kick start or pushes, आपको सहारा देते हैं. And then again he told me, you know, तू जिथे दा उथे मेरा सत्संग कर, लोगों को बता गुरु होता क्या है. And I don't know who can, कोई बता सकता है गुरु जी के बारे में, कोई कुछ नहीं कर सकता. So the best way is to just share experiences. And he has given my husband 2 lives. 90% उनका लंग कोलैप्स हो गया था. कौन डॉक्टर्स ने तो आईसीयू में थे. गुरुजी ने एक रोटी प्रसाद दे करके कहा जा करके उन्हें खिला दे, मेरी ब्लेसिंग है. I just went to the hospital. It was 10 o'clock at night. And जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, there's no stopping. I just went in there and I just took out his mask. I said, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप खा लीजिए इसको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. क्योंकि जब गुरुजी आपको ब्लेस करके कुछ देते हैं तो आप भी निर्भय हो जाते हैं. Because it's not you, it's all Guruji. You're not scared of anything. You just, कोई ऐसा नहीं कि आप मास्क हटाने में डर रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन ना इनका ये हो जाए. It's just, I just took it off. I said, ये आप खा लीजिए बस. And उसके बाद he had septicemia, which is a blood poisoning. All his organs had failed. उस समय हम लोग को गुरुजी ने सियाटल वापस भेज दिया था. 2006. This was in 2007 March, February, March की बात है. गुरुजी was in Empire State, and गुरुजी ने कहा था मेरे से कभी कुछ नहीं मांगना. I never asked anything after that. I never told him. Only when he used to ask me about something, I used to only answer that part. क्योंकि गुरुजी का हुक्म जो है उसको मानना बहुत ही आवश्यक है. Unless we follow गुरुजी's आदेश या हुक्म जो भी है, और वो देखिए आप don't get confused. आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि आंटी गुरुजी का कैसे पता चलेगा उनका हुक्म है, कैसे पता चलेगा उनका आदेश है. क्योंकि अब तो इतनी चीजें हो रही हैं all over the world. How can we? उसका मैं एक ही आंसर दे सकती हूँ, which I also follow myself. You need to sit with Guruji. You don't need to ask anybody anything. Guru is Sadguru. He will teach each one of us if we make time, if we are accessible to accept his teachings. एक समय निर्धारित कर लीजिए. जब देखिए एक मीटिंग टाइम होता है, राइट? हम फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग टाइम करते हैं. वील मीट फॉर कॉफी और फॉर डिनर और व्हाटएवर, यू नो. पेरेंट्स के साथ भी हम मीटिंग टाइम बनाते हैं, इस दिन मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए. या बच्चों के साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, तो हम आएंगे, इस दिन आएंगे तुम लोगों के पास, या तुम लोग आओ, जो भी है. मीटिंग टाइम इज फॉर एवरीबडी, इवन फॉर बिजनेस मीटिंग्स, राइट? उस समय हम क्या करते हैं? वी लीव एवरीथिंग असाइड, वी डिवोट दैट स्पेशल टाइम फॉर दैट पर्सन. बट गुरुजी के लिए हमने क्या असाइन किया है? कोई टाइम. यही मैं बताना चाहती हूँ. क्योंकि अनलेस वी डू दैट, नथिंग विल वर्क. आप कितने भी सत्संग सुन लीजिए, देयर विल बी सो मच कंफ्यूजन. ये आंटी ने वो कहा, ये आंटी ने वो कहा, and you have so many questions to ask, but people will tell according to their own interpretations. So गुरुजी हमेशा कहते थे, एक बार बड़ा फनी एक्सपीरियंस है मेरा गुरुजी के साथ. एक बार I had one person who used to always call, वही दिल्ली की बात है,
because I used to visit there for 3-4 months, गर्मियों में, छुट्टियों में, पूरे टाइम गुरुजी के साथ, फिर जाड़ों में, और फिर जितना भी टाइम मिलता था, कभी कभी खाली वीकेंड 4 दिन के लिए चले आते थे. सिंगापुर इज क्लोजर. सो वहां पर एक कोई आंटी थी, वो मुझे रोज फोन करती थी और रोज अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी, एवरी सिंगल डे. एंड गुरुजी तो आपको मालूम है, व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू गुरुजी, ही इट्स लाइक एक टैग होता है ना, जो होता है, मुझे लगता है कि वो गुरुजी कुछ हम लोग को टैग करते थे. He knew exactly where we are, what was happening with us, किससे हम बात कर रहे हैं, everything. And it was in the beginning it was very very scary. मैं डर जाती थी, गुरुजी को सब कुछ मालूम है. And then one day गुरुजी calls me and says, लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुननी चाहिए. That's what he said. He said, तू सुन के क्या करेगी, तो कुछ कर सकती हैं. ऐसे नहीं गुरुजी, अब मैं क्या करूं, फोन करती हैं तो मैं सुनती हूँ. कहती हैं, गुरुजी ने कहा, तुम मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन करा दिए एक बार, फिर तेरा काम खत्म. These were Guruji's words. He doesn't want us to become healers or just anything. We just connect. What I'm sharing is how to connect, that I have benefited and I'm still benefiting. That's what I want to share, and what Guruji has taught, how to connect. It's not a secret, because we are one family. We must share us what has helped us. And Guruji told me exactly how to connect with him, and that's what I want to share. क्योंकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी, सबके होते हैं, मेरी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर we must make time for Guruji so he can come and heal us, and also to guide us or to tell us. You'll be amazed किस तरह से गुरुजी आपको गाइड करेंगे. एंड गुरुजी ने कहा, उन्होंने बोल मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए. So it is these are all the ways how we can connect to Guruji. It will really help in spiritual growth. और किस तरह से गुरुजी को एक एक चीज हमारी मालूम होती है. अभी भी आप चाहे गुरुजी से पहले जुड़े हो या अभी जुड़े हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. आप बस गुरुजी से जुड़ गए हैं, दैट इज योर लक. हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के शरण में. इसीलिए देखिए, दुनिया भर में इतनी संगत फैल रही है. क्यों? गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं. इतने सत्संग हैं. अभी मेरी बेटी की, अभी कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी. शी हैज बीन मैरिड फॉर 15 years एंड आई वाज जस्ट रिमाइंडेड कि वो शादी भी कैसे हुई थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई थी 2007 में. एंड गुरुजी मुझे 3-4 साल पहले से कहे थे, मुंडा ढूंढ, ब्याह कर. एंड आई डिडंट नो. आई वाज इन सिंगापुर एंड माय डॉटर वाज इन LA. She was doing her dental studies. और मुझे नहीं पता था कैसे शादी होगी. और जब गुरुजी, जब आप समझ जाते हैं गुरुजी भगवान है, तब यू डोंट, मेरे तो I didn't have any worries. जहाँ जिसका जो होगा वैसे हो जाएगा. I'm not that kind of mother to call my daughters and keep asking क्या कर रही हो, because शुरू में करती थी, पर जब गुरुजी से जुड़ गए, मेरा पूरा सारा टाइम गुरुजी में लग गया. एंड आई didn't really want to keep calling. There was a big difference. And Guruji kept saying, so I told my daughter, if you know somebody, please tell me. Guruji कह रहे हैं शादी करो. She said, I don't know, mom. हमने कहा तो कैसे करें? So she said, you can look for me if you want. So I started looking for a groom for her. But I was going the wrong way. And Guruji called me one day. It was Guru Purnima, I remember. Guruji ने अपने चरणों की सेवा दी. I was blessing his feet and Guruji looked at me and he said, कहते हैं गुरुजी, कोई मुंडा मिला? And I said, नहीं गुरुजी. Then he looked at me and he said, तो जात पात से ऊपर उठ. And that is another big learning I learned that day.
because we are Rajputs, we were looking for Rajput groom, and she said, yeah, that's fine. So I was going in the wrong direction, and Guruji gave me a big lesson. I changed that. The day I changed, that's the day my son-in-law, he sent me a message. This is what I'm sharing is about Guru Kripa, is that you need to follow Guruji's hukum. And I could not have found a better groom for my daughter. Touchwood Guruji. Guruji की बहुत शुक्राना गुरुजी को अब भगवान नहीं माने तो क्या माने. We all went गुरुजी का शिवरात्रि में 2007 शिवरात्रि में my son-in-law, उनकी फैमिली, सारे लोग हम लोग गए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया. And Guruji said, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ली. Because he knew he's going to leave his body in May and wedding was on 14th of July. And Guruji ने cards अपने हाथ से लिख के सबको भेजे. 15 संगत came that we did not even know. Guruji said, जा उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है, उत्थे जाना, जरूर जाना. I started getting phone calls. And Guruji left his chula and we were devastated. And my daughter said, we cannot continue, Mom, maybe postpone the wedding. And then I realized Guruji ने खुद हाथ से लिखा हुआ है, card invite कर रहा है, who are we to cancel it or postpone it? I said, नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता है, गुरुजी ने invite करा है, गुरुजी के नाम से cards गए हैं. We went through the wedding with very heavy heart, but then गुरुजी ने जो 15 संगत भेजी थी, that was like, that brightened our lives. शादी के बाद वो सारों के से गुरुजी की खुशबू आ रही थी, प्रेजेंस गुरुजी की. अभी भी सबको आती है ना प्रेजेंस, गुरुजी कहीं नहीं गए. And then after the wedding they stayed for few days. मैंने कहा आप सियाटल में आप लोग घूमो, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, और 7 बजे यहाँ पे आ जाना, हम लोग यहीं खाना खाएंगे. हमने कुछ लंगर वंगर नहीं कहा, और यहीं इसी कमरे में जहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, we used to sit down on the floor in a round circle and we used to eat langar. I would say at that time it was just dinner, and अपने बारे में we used to talk कि कैसे जुड़े गुरुजी से. That was satsang, I guess. And that's how it started. गुरुजी ने यूं ही शुरू कर दिया. That was Guruji's blessing. He wanted, because I was so depressed. I don't know how I would have been, I don't know. And Guruji changed everything. संगत को भेज करके एक सहारा दिया उन्होंने, और उसी तरह से 2 से 4 से जो जितनी मेरी फ्रेंड्स थी वो सब भी थी. And then they realized all that, they heard all the satsangs, they started coming. 2 से 4, 4 से 6, this is how Guruji's magic started working. ये गुरुजी कराते हैं. एक एक चीज किस तरह से मेरे हस्बैंड को विजन दिया कि बाहर गुरुजी निवास लिखो. अपने से नहीं किया है कुछ भी, एवरीथिंग, बिकॉज हमारी तो अकल ही नहीं है. आई डिडंट नो एनीथिंग, एंड ही जस्ट मेड इट हैपन बिकॉज ही गेव विजन्स टू माय हस्बैंड. किस तरह से उसका फॉन्ट भी पता है, किस तरह से लिखना होगा. And it came right before the wedding. I still remember the day MPG put the name plate Guruji Niwas, and that was a very big responsibility. Don't take it lightly if you put the name of Guruji in your house, because it has to be according to Guruji. It's not a normal house. We have to follow certain rules. गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी. We are like गुरुजी servants. Day and night सफाई होनी चाहिए. गुरुजी तो hard task में ऐसे नहीं. गुरुजी, you have to follow certain discipline. There's lot of do's and don'ts, and that is गुरुजी ने सिखाया बहुत चीजें.
how to maintain everything. संगत आती है, लाइक गुरुजी आ जाते हैं, you have to welcome everybody. नॉन स्टॉप चाय प्रसाद जो भी चलता रहता है, जो भी है, because we are just the caretakers. गुरुजी के तो हम सेवादार भी नहीं है, हम तो संगत के सेवादार हैं. ऐसा जब आपका वो होता है, and it's so amazing. I have seen one thing I must share कि जब you started serving the sangat, you see the how humble you start becoming. जो आपको ईगो होती है वो धीरे धीरे किस तरह गुरुजी उसको आपसे काम करा के या उनको सर्व करने में जो भी है वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देते हैं. Then you start having that joy of serving. वो हमने गुरुजी के दरबार में ही सीखा है. The joy of serving, how कितना सुख मिलता है जब कोई संगत आती है और आप उनकी सेवा करते हो. दिखावे के लिए नहीं, आप ये समझो कि गुरुजी आए हैं आपके घर में, एंड गुरुजी को अपनी संगत से बहुत प्यार है. एंड दिस इज द टीचिंग ही इज स्टिल टीचिंग ईच वन ऑफ अस. अभी कुछ दिन पहले कोई इंडिया से आई थी आंटी, एंड शी सेड, आंटी मैं आना चाहती हूँ. Doesn't matter day and night, कितना भी हम busy हो, it doesn't matter. We always make time for संगत, whoever wants to come. क्योंकि गुरुजी निवास लिखा है जब गुरुजी ने, तो it's all Guruji's. I mean, it's just so amazing that the whole air starts smelling of Guruji. All the flowers, all the fruits that grow in here, apples हो, चाहे pears हो, cherries हो, plums हो, जो भी हो, it is so amazing. I have seen that. That is the power of Guruji. You sit outside and you feel like you want to just be in meditation. The whole ambience Guruji changes. हर घर में मंदिर है गुरुजी का, पर हमें थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं. और गुरुजी जिस घर में रहे गुरुजी, उसका वातावरण भी बनाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. हम सब कहते हैं हमने गुरुजी का आसन रख लिया, हमने गुरुजी की गद्दी रख ली, हमने गुरुजी का स्वरूप बड़े बड़े रख लिया, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. खाली रखने से नहीं, हमारे डेली लाइफ में जो हमारी डीलिंग्स हैं लोगों के साथ, जो घर में हम कर रहे हैं, कैसे क्या है, वो सब चीज़ें भी हमें बहुत ही डिसिप्लिन वे में रखना है. एंड ये गुरुजी ने ही सिखाया है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट इजी. कहते हैं ना, गुरुआ की चाकरी, जो शब्द है, it's not, I would say it's a learning experience. Every day we are learning. Each one of us is learning. हमारी learning कभी खत्म नहीं होगी. गुरुजी यूं ही सिखाते रहें, और गुरुजी यूं ही संगत से भी सिखाते हैं. कितनी बार सीखने को मिलती हैं कितनी चीज़ें. और कभी कभी जैसे मैंने कहा कि जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे हम नहीं सीख पाएंगे. ध्यान में बहुत चीज़ें सिखाते हैं गुरुजी. तो मैं यहीं अब विराम देती हूँ, और गुरुजी जब मौका देंगे फिर कुछ आपसे अपनी शेयर करूँगी जर्नी. जय गुरुजी, थैंक यू सो मच. एंड गुरुजी हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें. एक दूसरे को से ही हम सीखते हैं. आप लोगों से कितना सीखा है, इस ग्रुप से कितना सीखा है, इस प्लेटफॉर्म से कितना सीखा है. जस्ट अमेजिंग अमेजिंग गुरुजी. We all are students. Nobody knows anything higher and lower. We all are equal. बस ये है कि हाँ, हम कितना समय देते हैं उसके अकॉर्डिंगली गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं. That is true. जय गुरुजी. Thank you so much. जय गुरुजी. Thank you, uncle. जय गुरुजी की उषा आंटी. Thank you, uncle. Thank you, जय गुरुजी. Auntie, I was driving and my auntie's phone was on. I heard your full satsang. And शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से और गुरु परिवार की तरफ से आपको और एमपी सिंह अंकल दोनों को आपकी शादी की सालगिरह मुबारक इन एडवांस.
हाँ जी, आपको मालूम है कि 2 महीने पहले जब हमारी बात हुई थी तो आज की डेट इसी उपलक्ष्य में ही ये सत्संग रखा गया था आपका, जी है ना, ऑन द ईव ऑफ एनिवर्सरी। तो गुरु की तरफ से एक बार फिर आपको बधाई, और गुरु जी महाराज से हम सब की अरदास है कि आप दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें और फलते फूलते रहें, और ऐसे ही गुरु परिवार को अपनी मधुर वाणी से अपनी संगत शेयर करते रहें। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अंकल थैंक यू सो मच। आपने जो एनिवर्सरी की बात करी उस पर छोटा सा मुझे याद आ गया कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी हम लोगों की इंडिया में थी। तो ये हुआ, हम लोग गुरु जी से तो जुड़े ही हुए थे, तो ये हुआ कि you know, we were just thinking, everybody's thinking how to celebrate. So MPG said कि यहाँ पर इम्पीरियल हाउस, यहाँ होटल में हम लोग ठहरे हुए, तो यहाँ पर बड़ी सी पार्टी करते हैं, सारे सब फ्रेंड्स को सबको बुलाते हैं, रिलेटिव्स को। एंड आई डिडंट वांट टू, आई वाज थिंकिंग, एंड माय डैड सेड कि नहीं, तुम्हारी शादी तो हम लोग ने करी है, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे घर पर। सो ऑल दिस वाज गोइंग ऑन, एंड एक दिन गुरुजी के पास गए, एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तेरी वेडिंग एनिवर्सरी तेरे डैडी से सेलिब्रेट करेगा। आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट इवन अटर सिंगल वर्ड, एंड आई सेड जय गुरुजी। एंड ऐसे हुआ, वहाँ पर पापा ने सेलिब्रेट करी नोएडा में, एंड ही इनवाइटेड एवरीबडी, ऑल द फैमिली मेंबर्स, हमारे ससुराल से, यहाँ से। एंड कैन यू बिलीव, गुरुजी had sent certain sangat, chosen sangat, and वो शगन दे के गुरुजी ने भेजा हुआ था। I can never forget that day, because उस समय गुरुजी didn't think the appropriate time to come to our house. नोएडा में आए तो, पर उस समय नहीं आए थे। देखिए, ये गुरुजी सब कुछ, everything he determines when he has to come. You know the timings. Yes, तो उस दिन नहीं आए थे गुरुजी, उसके बाद आए थे। सो और ये वेडिंग भी मेरी मंडे को सावन के सोमवार में ही हुई थी, एंड 16 is 6 + 1 is 7, एंड मंथ इज जुलाई, सो 7, एंड 1977 में हुई थी, तो वो भी 7/7 है। सो एंड मंडे था, एंड उस दिन इतनी बारिश हो रही थी। आई रिमेम्बर, सावन का महीने में होना, शादी यूजुअली नहीं होती हैं, पर whatever, however it happened. So I see that Guruji's hand in everything, everything. When I look back, when I see किस तरह से चीजें हुई हैं, तो ये 25th wedding anniversary I can never forget, because उस दिन गुरुजी ने एक डिवाइन शिवलिंग जो हमने कभी देखा ही नहीं है, इतना सुंदर शिवलिंग जो हमने रखा हुआ है, एंड गुरुजी का स्वरूप उसके साथ रखा हुआ है। तो उसके लेफ्ट आई से रोज रात में रे ऑफ लाइट वो शिवलिंग पर जाती है, एवरी सिंगल नाइट। Yes, you have sent the image yesterday also, I think. Yes. अभी हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन तो इतनी ब्राइट थी कि I got scared. Sometimes, you know, you feel कि गुरुजी आज क्या दिखा रहे हैं, and it was so bright. So this is all Guruji's, all जो चीजें हैं, अब यही हमारी दौलत है, यही हमारी अमानत है। Yes, the real assets. Yes, यही चीजें हैं। तो बहुत गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, and I'm so happy, Uncle, I got the opportunity to share. Actually, we were supposed to leave today, this morning, and we changed our plan. I don't know, Guruji change कराते हैं. Today morning it was finally decided. Today morning it was decided.